क्या आप भी हर महीने ये सोचते हैं कि इस बार अपनी सैलरी पक्का संभाल लूंगा, लेकिन 2-3 दिन बाद ही छोटे छोटे खर्चे शुरू हो जाते हैं। कभी बाहर का खाना, कभी कोई ऑनलाइन खरीदारी और कभी कोई जरूरी बिल, और देखते ही देखते पैसे कम होने लगते हैं। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी तब शुरू होती है जब महीने का आधा हिस्सा भी नहीं बीता होता और आपको लगने लगता है कि पैसा आखिर जा कहाँ रहा है। और यही सवाल धीरे धीरे आपको महीने के आखिरी दिनों तक ले जाता है, जहां फिर से किसी से उधार मांगने की जरूरत पड़ती है। तो अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा बार बार होता क्यों है? क्या आपकी सैलरी सच में कम है या फिर समस्या आपके पैसे को खर्च करने के तरीके में है? और यहीं से बात सिर्फ सैलरी की नहीं बल्कि उसे मैनेज करने की हो जाती है। क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं है कि आपकी सैलरी कहां और कितनी जा रही है, तो ज्यादा कमाने के बावजूद भी महीने के अंत में वही समस्या बनी रह सकती है। और इसीलिए आज हम एक ऐसा सिंपल तरीका समझेंगे जिससे आप अपनी सैलरी को पहले से अलग अलग हिस्सों में बांटकर अपने खर्चों को कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें कोई मुश्किल कैलकुलेशन नहीं है, बस एक सिंपल सिस्टम है जिसे आप अपनी अगली सैलरी से ही शुरू कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1, पैसा आखिर जाता कहां है? क्योंकि जब तक आपको अपनी परेशानी की असली वजह पता नहीं होगी, तब तक कोई भी बजटिंग मेथड ज्यादा काम नहीं आएगा। और अगर हम ध्यान से देखें तो ज्यादातर लोगों की सैलरी कुछ ऐसी ही छोटी छोटी गलतियों की वजह से खत्म होती है, जिसमें नंबर 1 पर है छोटे छोटे खर्चे, जिसमें चाय, कॉफी, बाहर का खाना, कैब का किराया या कोई छोटी सी ऑनलाइन शॉपिंग। इनमें से कोई भी खर्च अकेले देखने पर बहुत बड़ा नहीं लगता, लेकिन समस्या यही है, छोटा खर्च इसलिए खतरनाक होता है क्योंकि हमें उसका एहसास ही नहीं होता। आज 100 रुपए गए, कल 200 और परसों 300, और महीने के अंत में जब इन सबको जोड़ते हैं तो पता चलता है कि सिर्फ छोटे छोटे खर्चों में ही 4-5 हजार रुपए निकल चुके हैं। लेकिन यहाँ एक और समस्या है, अगर आपको ये पता ही नहीं कि आपने खर्च किया कितना है, तो आप इसे रोकेंगे कैसे? यहीं से आती है दूसरी गलती, अपने खर्चों का हिसाब न रखना। ज्यादातर लोग महीने की शुरुआत में ये तो जानते हैं कि उनके खाते में कितनी सैलरी आई है, लेकिन महीने के बीच में उनसे पूछ लिया जाए कि अब तक कितना खर्च कर चुके हैं और कहाँ किया है, तो शायद ही कोई सही जवाब दे पाए, क्योंकि उन्होंने कभी लिखा ही नहीं। और जब खर्च का हिसाब नहीं होता तो पैसा कहां जा रहा है ये समझना मुश्किल हो जाता है। लेकिन सिर्फ हिसाब रखना ही काफी नहीं है, क्योंकि अगर आपको अपने खर्चों का पता भी है, फिर भी अगर आप जरूरी खर्चों के लिए पैसा पहले से अलग नहीं रखते, तो महीने के अंत में समस्या फिर खड़ी हो सकती है। और यही तीसरी गलती है, जरूरी खर्चों के लिए पैसा पहले अलग से ना निकालना। फॉर एग्जाम्पल, किराया, बिजली का बिल, EMI, राशन जैसी चीजें महीने के आखिर में अचानक नहीं आती। हमें पहले से पता होता है कि इन पर कितना पैसा जाना है। फिर भी बहुत से लोग सैलरी आते ही बाकी खर्च शुरू कर देते हैं और सोचते हैं कि जरूरी चीजों का पैसा बाद में निकाल लेंगे, और जब बाद में आता है तब तक पैसा कम पड़ चुका होता है। लेकिन अगर आप गौर करें तो इन तीनों गलतियों के पीछे एक कॉमन प्रॉब्लम है, पैसे को लेकर पहले से कोई प्लान ही नहीं है। और यही हमें चौथी और सबसे बड़ी गलती तक ले जाती है, बिना किसी फाइनेंशियल प्लान के खर्च करना। जब पैसा आता है तो खर्च करते हैं, जब पैसा बचता है तो ठीक, और जब नहीं बचता तो परेशान होकर अगली सैलरी का इंतजार करते हैं। यानी हमारा पैसा हमसे पहले तय कर रहा है कि उसे कहां जाना है, और जब तक ये नहीं बदलेगा, सिर्फ ज्यादा कमाने से भी समस्या पूरी तरह खत्म नहीं होगी। इसलिए अब सवाल ये है कि अगर ये चारों गलतियां हमारी सैलरी को खत्म कर रही हैं, तो इससे बचने का कोई तरीका क्या है? हाँ है ना, इसके लिए एक बेहद सिंपल तरीका है, 50-30-20 का रूल। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हर खर्च का मुश्किल हिसाब रखना पड़ेगा, बस अपनी हाथ में आने वाली सैलरी को 3 हिस्सों में बांटना है। यानी जो पैसा हर महीने आपकी सैलरी के रूप में वास्तव में आपके अकाउंट में आता है, उसे हम 3 अलग अलग जगहों के लिए तय करेंगे। पहला हिस्सा 50% जरूरतों के लिए। सबसे पहले उस पैसे को अलग रखिए जिसकी जरूरत आपको हर हाल में पड़ती है, जैसे किराया, राशन, बिजली पानी का बिल, आने जाने का खर्च, EMI और दूसरी जरूरी चीजें। एक आसान तरीका है पहचानने का, अगर इस चीज के बिना आपकी रोजमर्रा की जिंदगी मुश्किल हो जाएगी तो वो जरूरत है। लेकिन जरूरी खर्चों के बाद भी जिंदगी सिर्फ बिल्स भरने का नाम नहीं है। हम काम करते हैं ताकि अपनी पसंद की चीजों पर भी पैसा खर्च कर सके। और यहीं आता है दूसरा हिस्सा, 30% अपनी इच्छाओं के लिए। ये वो खर्च हैं जिनके बिना आप रह तो सकते हैं, लेकिन इन्हें करने से आपकी जिंदगी थोड़ी बेहतर या एंजॉयबल बनती है, जैसे फिल्म देखना, शॉपिंग करना, बाहर खाना, नेटफ्लिक्स या कोई दूसरी एंटरटेनमेंट। इन खर्चों को पूरी तरह बंद करने की जरूरत नहीं है। समस्या मजे करने में नहीं है, समस्या तब होती है जब ये खर्च आपकी पूरी सैलरी पर कब्जा कर लेते हैं। इसीलिए 30% का हिस्सा आपको एक सीमा देता है। आप अपनी पसंद की चीजों पर खर्च भी कर सकते हैं, लेकिन एक तय सीमा के अंदर।
और अब आता है तीसरा हिस्सा, 20% बचत के लिए। यानी सैलरी आते ही उसका 20% हिस्सा पहले ही अलग कर दीजिए। इसे इमरजेंसी फंड बनाने, भविष्य के लिए बचत करने या अपनी फाइनेंशियल गोल्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि महीने के अंत में जो बचेगा उसे बचा लेंगे, तो अक्सर महीने के अंत में कुछ बचता नहीं है। इसीलिए बचत को सैलरी का पहला खर्च समझिए। अब इसे एक आसान एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपकी हाथ में आने वाली सैलरी 30,000 रुपीज है, तो 50-30-20 के हिसाब से 15,000 रुपीज जरूरतों के लिए, 9,000 रुपीज इच्छाओं के लिए और 6,000 रुपीज बचत के लिए। यानी सैलरी आते ही आपको पहले से पता है कि 30,000 रुपीज में से कितना पैसा कहाँ जाएगा। और यही इस पूरे नियम की सबसे बड़ी खूबी है। आपको हर बार ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं कितना खर्च कर सकता हूँ, क्योंकि आपने पहले ही तय कर दिया है कि पैसा कहाँ जाएगा। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात है, हर इंसान की सिचुएशन एक जैसी नहीं होती। अगर किसी की सैलरी कम है और उसका किराया या EMI ही 50% से ज्यादा है, तो उसके लिए बिल्कुल 50-30-20 फॉलो करना मुश्किल हो सकता है। इसीलिए इसे कोई मुश्किल रूल मत समझिए, इसे एक स्टार्टिंग पॉइंट समझिए, एक ऐसा फ्रेमवर्क जिसे अपनी इनकम और सिचुएशन के हिसाब से बदला जा सकता है। तो दोस्तों, अब अगर इस पूरी बात को एक लाइन में समझे, तो अपनी सैलरी को कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं है कि आपको हर छोटी चीज पर पैसा खर्च करना बंद करना है। मतलब सिर्फ इतना है कि पैसा खर्च करने से पहले आपको तय करना है कि आपकी सैलरी का कितना हिस्सा कहाँ जाएगा। 50% जरूरतों के लिए, 30% अपनी इच्छाओं के लिए और 20% भविष्य के लिए बचत। और फिर हर दिन सिर्फ 2 मिनट निकालकर अपने खर्चों को ट्रैक करना है। शुरुआत में छोटी सी चीज लग सकती है, लेकिन जब आपको महीने के अंत में साफ दिखाई देने लगेगा कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है, तब आप अपने खर्चों पर ज्यादा कंट्रोल ले पाएंगे। और अब मैं चाहता हूं कि आप इसे सिर्फ देखकर छोड़ ना दें। एक छोटा सा 7 दिन का चैलेंज लीजिए। अगले 7 दिनों तक आपने जितना भी खर्च किया, हर एक खर्च लिखिए, चाहे 20 रुपए की चाय हो या 2,000 की शॉपिंग। 7 दिन बाद अपनी लिस्ट देखिए और खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, इनमें से कितने खर्च सच में जरूरी थे। शायद आपको कुछ ऐसे खर्च दिखाई दे जिनके बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं था। और अगर आपको ऐसा कोई खर्च मिलता है तो कमेंट में बताइए। हो सकता है आपकी एक छोटी सी लर्निंग किसी और के भी काम आ जाए।